बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, इंडिया और रशिया के दरमियान, रशिया जो कि पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, इनके दरमियान डेकेड्स से लेकर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रही है और इंडिया बल्कि वेपन्स का सबसे बड़ा कस्टमर भी रहा है रशिया के लिए। लेकिन पिछले कुछ साल से लेकर एक विजिबल शिफ्ट हमें इंडिया की जो प्रोक्यूरमेंट का पैटर्न है ना, उसके अंदर नज़र आया। डिफेंस की जो प्रोक्यूरमेंट होती है उनकी, और वो ये नज़र आया कि इन्होंने रशिया के साथ अपनी जो परचेजिंग है हथियारों की, वो ग्रेजुअली कम करना शुरू की और इतना कम कर दी कि अब वो तकरीबन 50% ये जो है वो रिडक्शन कर चुके हैं उसके अंदर, जो ये वेपन्स लेते रहते थे रशिया के साथ। अब कम करने के बाद इन्होंने जनाब 2-3 नए मार्केट्स जो थे वो एक्सप्लोर किए, वहाँ से इन्होंने ख़रीदारी शुरू कर दी। उसमें से फ्रांस और इजराइल सबसे मेन है, तो टॉप की नई मार्केट्स हैं इंडिया के लिए। इजराइल तो खैर पुरानी मार्केट है, लेकिन हालिया सालों में इंडिया ने परचेजिंग जो थी वो बढ़ा दी थी। असल में रशिया से कम कर दी, फ्रांस से बढ़ा दी और इजराइल से बढ़ा दी। अब इस शिफ्ट का जो अपेरेंट रीज़न नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि मोदी साहब जाहिर सी बात है वेस्ट की तरफ टिल्ट हुए, और वेस्ट की तरफ टिल्ट होने की वजह से उनके और रशिया के दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आए। और वो यूँ नज़र आए कि रशिया जो है वो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल पार्टनर है रशिया। और इंडिया के लिए जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया कंसिडर कर रहा है अब चाइना को। तो दुश्मन का दोस्त भी, वो एक पुरानी थ्योरी है, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही है बेसिकली। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये पुरानी थ्योरीज है असल में। तो उस हिसाब से रशिया और इंडिया के दरमियान कुछ खटाई हमें पहली बार हिस्ट्री में नज़र आई मोदी के होते हुए। पहले कभी ऐसा जो है ना मंजरनामा हमें नज़र नहीं आया। इवन कोल्ड वार के अंदर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि सोवियट्स और इंडियंस के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री के अंदर। अभी भी टाइज जो है वो बहुत, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और ये उसका एक सिग्नल था कि मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने परचेजिंग कम कर दी, उनसे डिफेंस के टाइज डाउनग्रेड कर दिए। अमेरिका बड़ा खुश और इंडिया को लग रहा था वेस्ट भी बड़ा खुश। अब फ्रांस के ऊपर ख़ास तौर पर इन्होंने फोकस किया। आपने देखा रफ़ाइल जहाज़ इन्होंने लिए, बड़ा हवा बनाया गया कि जी रफ़ाइल मेड इन फ्रांस है बेसिकली। तो बड़ा इन्होंने हवा बनाया कि हम तो जी बड़े कोई विश्व गुरु बन गए, हमारे पास रफ़ाइल आ गया। हालांकि इंडिया से ज़्यादा रफ़ाइल अगर आप देखें तो जॉर्डन के पास है और इजिप्ट के पास है। उन्होंने कभी भी, यानी उन्होंने तो एक छोटी सी खबर उनकी मीडिया ने लगाई थी जब ये परचेज़ कर रहे थे जॉर्डानियंस और इजिप्शियंस, लेकिन इंडिया में 24 घंटे कवरेज दी गई चंद रफ़ाइल जहाज़ों को। तो फ्रांस से इन्होंने अपने डिफेंस टाइज बढ़ाना शुरू कर दिए इस वजह से कि कहीं चाइना के साथ जंग शुरू हो जाती है अगर हमारी, तो रशिया के साथ हमें वेपन्स की सप्लाई का इशू हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए फ्रांस की सूरत में। इन्होंने जनाब गुज़िश्ता कुछ साल से प्यार की पींगे बढ़ाना शुरू की फ्रांस से। द हिंदुस्तान टाइम्स की कुछ अर्सा पहले की मैं आपको स्टोरी दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा कि इंडिया एंड फ्रांस होल्ड्स टॉक्स ऑन डीपनिंग बायलैटरल मिलिट्री टाइज। ये नवंबर 2022 की स्टोरी है। ये कह रहे हैं कि इंडिया एंड फ्रांस ऑन मंडे discussed ways to deepen their bilateral military ties with a focus on defense industrial cooperation, pivoting on the Make in India initiative, increasing the scope and complexity of exercises between their armed forces, and boosting maritime cooperation in the Indo-Pacific. Officials familiar with the matter said. तो ये हो रहा था, ये यानी खामोशी के साथ लगे हुए थे कि बस फ्रांस के साथ हमें अपने टाइज जो हैं वो अपग्रेड करने हैं, ताकि इन केस हमारी और चाइनीज़ की अगर वॉर छिड़ती है तो हमारे पास बैकअप प्लान अवेलेबल हो। अगर रशियंस हमें वेपन्स नहीं देते, जो कि नहीं देंगे, तो ये कोशिश कर रहे थे इंडियंस। अब ये हुआ है कि फ्रांस जो है ये टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना। यूरोप के अंदर दरारें पड़ गई हैं, क्रैक्स अब दुनिया भर को एक नज़र आ रहा है, विजिबल क्रैक्स नज़र आ रहे हैं कि यूरोप वैसा नहीं सोच रहा जैसे अमेरिकन सोच रहे हैं। यानी यूरोप अब वो यूरोप नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। पहले यूरोप बिल्कुल यूं समझें कि छोटू था अमेरिका का। अब यूरोप के अंदर वो सोच पैदा हो रही है कि हम अमेरिका के फड्डों में क्यों पड़े। कल मैंने आपको मैक्रोन की स्टेटमेंट्स दिखाई थी जो कि उसने चाइना के अंदर खड़े होकर कहीं कि ताइवान का मसला हमारा मसला नहीं है, इसलिए हमें ताइवान के इशू में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए।
प्लस उसने ये कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक आज़ादी की ज़रूरत है, खुद मुख्तारी की ज़रूरत है, अमेरिका के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने की ज़रूरत है और हम जो है यूरोप वाले थर्ड सुपर पावर दुनिया की बन सकते हैं। ये मैक्रोन के ख्यालात हैं। जर्मनी वाले भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, जर्मनी वाले भी कुछ उनकी भी सोच ऐसी ही है। तो इनके दरमियान अब जो टाइज हैं वो डीप हो रहे हैं। अब देखें, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूँ। चाइना के सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि चाइनीज़ किस तरह से अब इन नए रिलेशंस को देख रहे हैं फ्रांस और उनके दरमियान जो हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि मैक्रोन्स फ्रूटफुल विजिट शोज रिज्यूमिंग ऑल लेवल एक्सचेंजेस। ऑल लेवल में सब कुछ आ जाता है। मेन टोन ऑफ 2023 चाइना EU टाइज रिज्यूमिंग ऑल लेवल एक्सचेंजेस, मेन टोन आफ्टर मैक्रोन्स फ्रूटफुल विजिट। और फिर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइना फ्रांस साइन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स सेंडिंग स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट इकोनॉमिक डीकपलिंग, फ्रांस अपोजेस डीकपलिंग चेन ब्रेकिंग मैक्रोन। यानी कि चाइना और फ्रांस के दरमियान टाइज तेज़ी के साथ बढ़ने लगे हैं और ये इंडिया के लिए एक और सरदर्द। मतलब इंडिया समझ रहा था कि फ्रांस हेल्प करेगा, हमारा फ्रांस दोस्त बन रहा है नया नया हमारा, तो फ्रांस हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी देगा, फ्रांस हमें इक्विपमेंट देगा, हथियार देगा। जब हम अगर कभी भी चाइना हमारे इलाकों के अंदर घुस के आता है और हमें लड़ना पड़ गया तो रशिया नहीं तो फ्रांस से लेंगे हथियार। लेकिन फ्रांस कल्टी मार चुका है मुकम्मल तौर पर। फ्रांस जो है वो अब एक यूँ समझें कि चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल वो रिवाइज़ कर चुके हैं, एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट लेकर आ गए हैं अपनी पॉलिसी में और क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बाय बाय टाटा अगर उन्होंने नहीं भी किया अमेरिका को तो डाउनग्रेड ज़रूर कर दिए टाइज उन्होंने अमेरिका के साथ। और यूक्रेन के जंग के मसले के लिए भी फ्रांस वाले और जर्मनी वाले चाइना को अप्रोच कर रहे हैं कि आप ये जंग हमें ख़त्म करवा के दें, क्योंकि दो रास्ते हैं यूरोप वालों के सामने। एक तो रास्ता ये है कि जंग शुरू कर दें, चढ़ जाएं इसके ऊपर रशिया के ऊपर। इन दैट केस यूरोप तबाह हो जाएगा। रशिया को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यकीनी तौर पर होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये यूरोपियंस भी बड़ी फोर्सेस रखते हैं। लेकिन इनके अपने भी जो इकोनॉमी है, इनके अपने सारा ये धपड़धूस बिल्कुल ये टोटली कोलैप्स हो जाएंगे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा सेंसिबल रास्ता है, और सेंसिबल रास्ता ये है कि ये पीसफुली रिजॉल्व कराएं यूक्रेन का मसला डायलॉग्स के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है और वो ये कि मौजूदा जो रीजनल ऑर्डर है ना यूरोप का, उसके अंदर ये सब मुमकिन नहीं है। यूरोप को यूक्रेन की जंग बिना डैमेज के ख़त्म करवाने के लिए, यानी उनके ऊपर डैमेज ना आए, उनको इसको ख़त्म करवाने के लिए उनको अपना रीजनल ऑर्डर तब्दील करना पड़ेगा। इस वक्त जो उनका झुकाव अमेरिका की तरफ है, वो झुकाव उनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा टुवार्ड्स रशिया एंड चाइना एज वेल। इनको ये ग्राउंड रियलिटी तस्लीम करनी पड़ेगी कि सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दोनों भी दुनिया में फोर्सेस हैं और ये एक इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बाकी चाइना और रशिया फोर्स हैं दुनिया में, इसमें कौन इनकार कर सकता है इससे। तो इस ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए यूरोपियंस को अपना जो रीजनल ऑर्डर है वो तब्दील करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो तब्दील हो रहा है। ये जो ताबड़तोड़ यूरोपियन लीडर्स की विजिट्स हो रही हैं चाइना की तरफ, ये ऐसे ही नहीं हो रही। और ये साल जो है ना 2023, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है चाइना और यूरोप के जो रिलेशन हैं उनके हवाले से। हो सकता है कि अमेरिका यहाँ पर कुछ गेम डालने की कोशिश करे, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल फॉर द चाइनीज़, और वो रीजनल ऑर्डर में थोड़ा सा यूँ समझें कि घुमाव लाने में कामयाब हो गए हैं। कम से कम फ्रांस और जर्मनी को वो, और स्पेन वालों को भी ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं, उनको ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि चाइना को इग्नोर नहीं किया जा सकता आज की दुनिया में। अब ये इंडिया के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक टाइज डेवलप हो जाते हैं फ्रांस के और चाइनीज़ के, तो फिर रशिया की तरह फ्रांस भी इंडिया को कोई हेल्प नहीं करेगा अगेंस्ट चाइना।